सारे किसान भाइयों स्वागत है। किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों आज हम आए हैं संधू कृषि फार्म पर। यहाँ हम आए हैं विशेष रूप से हल्दी की जानकारी लेने के लिए। यहाँ संधू साहब जो पिछले कई सालों से हल्दी की खेती कर रहे हैं, आज हम उसे जानेंगे कि हल्दी की खेती के लिए बीज कहाँ से लें और मार्केट कहाँ है। इसके बीज की सारी प्रोसेसिंग जानेंगे, बीज फिर उसकी बिजाई, उसकी खर्च, उसकी आमदनी, सारी चीज़ें जानेंगे संधू साहब से। तो आइए मिलते हैं संधू साहब से। संधू साहब राम राम। राम राम। तो संधू साहब आप कितने सालों से हल्दी खेती कर रहे हैं? हल्दी की खेती मैं लगातार 6-7 साल से कर रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो शुरू में हल्दी आपने कैसे बोई? शुरू में हमें कहीं से थोड़ा बीज मतलब मिल गया, उसको लगा के देखा हमने। तो जब उसकी हमने बॉयल करके पाउडर बना के जब यूज किया सब्जी में, तो हमें पता चला कि हल्दी चीज क्या होती है। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें उसका दम है जो बहुत दम, उसका मतलब जो टेस्ट का था उसका काफी था, तो उससे हमने चालू किया। तो संधू साहब फिर आपने शुरू में कितने एकड़ में लगाई? शुरू में मैं वही चीज उसका दम देख के 6.5 एकड़ में लगाई थी। 6.5? हाँ जी। उसके बाद में दूसरे साल 18 एकड़, फिर 22 एकड़, फिर 24 एकड़, फिर 28 एकड़, उसके बाद में 30 एकड़। अब 30 एकड़ में है मतलब आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लगातार बढ़ाई जा रहे हैं, तो इसकी लागत बहुत बढ़ रही है जी। लागत बढ़ रही है हल्दी की? हाँ जी, हाँ जी। तो संधू साहब अगर अपने किसान भाई जो बीज वगैरह ले करके शुरू में बोते हैं तो कितना बीज लग जाता है इसमें? देखिए शुरू में जी ऐसा होता है जैसे सीड की कॉस्ट बढ़ जाती है थोड़ा, जैसे 32-35 हजार का तो सीड लग जाता है शुरू में। 1 एकड़ में 32 हजार का सीड लग जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो 70-80 हजार रुपये टोटल बैठ जाता है इसकी। तो एक साल में 1 एकड़ का खर्च जो है 70-80 हजार रुपये आ जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो संधू साहब ये बताइए कि जो उसमें फिर हल्दी कितनी निकल जाती है? उसमें हल्दी निकलती है जी 150 से लेके 170 क्विंटल कच्ची। 170 क्विंटल के आसपास मतलब है। 10 क्विंटल कम ज्यादा निकल जाती है कच्ची हल्दी। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद फिर हल्दी निकलने के बाद तो सारा काम आप मजदूरों से करवाते हैं? सारा काम मजदूरों से ही होता है। अच्छा। ट्रैक्टर से भी होता है पर मजदूरों से कराना बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। ट्रैक्टर से भी हो जाएगा। बिजाई के बाद कितने दिन बाद इसमें पानी वगैरह दिया जाता है? बिजाई के बाद इसकी पहले 72 मतलब जमीन 72 पे बो दें, उसके बाद में पानी मतलब तुरंत भी बीज के लगा सकते हैं। तो 72 में बीज के 1-2 दिन का अंतर डल जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा। उस समय भी मतलब 72 में लगाएं, 1-2 दिन रुक करके लगा दें? नहीं, तुरंत भी लगाया जा सकता है। तुरंत उस समय जो मौसम है गर्मी का होता है ना, गर्मी का होने की वजह से उसका सूखने का कंद का डर रहता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये फिर लारों में लगानी होती है? हाँ जी, हाँ जी। जैसे अपने बेडों पे, जैसे अपने आलू वगैरह बोए जाते हैं? हाँ जी। ठीक है। तो ये बीज लगाने के बाद 1-2 दिन बाद पानी लगा दिया। हाँ जी। फिर ये कितने दिन की प्रोसेस है सारी की सारी? ये प्रोसेस है जी 8 महीने 8.5 महीने का। 8 महीने के आसपास इसकी प्रोसेस है। यानी कि जितनी प्रोसेस लंबी कपास की है लगभग उतनी ही इसकी प्रोसेस है। हाँ जी, उससे 1-1.5 महीना ज्यादा है। अच्छा। तो ये पानी कितने बार लेती है एक साल ये अपने एक उसमें पानी जीवन काल में? इसका सीजन में जो गर्मियों का समय है उसमें पानी जो 5वें या 6वें दिन लगना चाहिए। जब बरसात आ जाती है तो 10वें 12वें दिन। जब थोड़ी ठंड आ जाती है अक्टूबर के बाद तो 12-15 दिन। तो इसका बिजाई का समय कौन सा है? बिजाई का समय है जी इसका 15 अप्रैल से 15 मई। 15 अप्रैल से 15 मई हल्दी बोई जाती है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। और उखड़ाई का समय इसका? उखड़ाई का समय है इसको हम 15 दिसंबर से लेके जनवरी, अगर कोई फसल बोनी है तो हम 15 दिसंबर से चालू कर सकते हैं। तो जनवरी में भी उखाड़ सकते हैं। उसके बाद में फरवरी तक उखाड़ने की समय है। मतलब 15 दिसंबर से फरवरी तक उखाड़ने का समय है। अगर किसान भाई इसके अंदर उखाड़ करके गेहूं बोना चाहें तो अपनी पछेती गेहूं इसमें आराम से बो सकते हैं? हाँ जी, यानी 15 दिसंबर से चालू हो जाती है। पछेती गेहूं बोने की जरूरत ही नहीं है। तो वहाँ और भी फसलें बहुत हैं, गाजर सीड है, फरवरी की फसलें आ गई। गेहूं ही क्यों, गेहूं कम निकलेगा और फसलें बढ़िया निकलती हैं। तो ये अंदाजा फिर बिकने में कितने रुपए तक की बिक जाती है? बिकना ऐसा है जी, इसकी मार्केटिंग है जो वही थोड़ा दिक्कत है इसमें। मार्केटिंग अगर आप खुद इंसान करे तो इसकी कुल मिला के अगर रिटेल में आप ही खुद बेचे तो ये 4.5 लाख पे चली जाएगी 1 एकड़? 1 एकड़। अच्छा। तो इसका लगाइए आप 170-80 रुपए भाव है रिटेल में। तो ये 20 क्विंटल से लेके 25 क्विंटल सूखा पाउडर तैयार होता है।
तो उसकी गुणा कर लो 170 से। 20-25 मतलब सूखने के बाद 20-25 क्विंटल सूखा पाउडर तैयार हो जाता है, तो 4-4.5 लाख तक की इसकी बिक्री हो सकती है। 3 से लेके 4.5 तक चली। ठीक है जी। तो अगर फिर वैसे इसके खरीदार अपने पास हरियाणा में मेरे ख्याल से कम है, तो कम तो थोड़ा ऐसा है जी, मतलब लोगों के जब ये लोग इसको देखेंगे खाएंगे, जो भी एक बार इसको खा जाता है हल्दी को, दोबारा यही हल्दी खाता है। नहीं ये तो ठीक है बात आपकी, हमने आपकी हल्दी ली थी तभी तो हम सूंघते यहाँ तक आ गए, भाई हल्दी कहाँ से आई है इतनी बढ़िया, तो उसका फिर वीडियो बनाने का विचार किया। प्योरिटी ज्यादा है जी, जब तक आदमी एक बार खाएगा नहीं उसको पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो किसान भाइयों, ये जो है संधू साहब थे, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और भी आपके अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। और संधू साहब का डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है और इनका जो चैनल वगैरह की जानकारी वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। बाकी चीज़ें अब आप देख सकते हैं, ये कृषि फार्म है, यहाँ पर हल्दी के ये खेत वहाँ उस तरफ से लेकर के ये वहाँ तक हैं। अब ये जो हल्दी उखड़न लग रही है, उखड़ती हुई हल्दी है, ये देखो आपने इन्होंने पहले ऊपर से काट दिया है, काटने के बाद इसको कसियों से उखाड़ा गया है, जैसे अपन गाजर उखाड़ते हैं। और ये उखड़ी हुई हल्दी है, उखड़ने के बाद इसको कट्टों में डाल दिया जाता है। ये डली हुई है, डलने के बाद इसको फिर बाद में ले जा करके बॉईल किया जाता है। यहाँ पर ये जो हल्दी उखाड़ी जा रही है, आप देखो इस तरफ जो ये खड़ी है और ये उखड़ी हुई है, इस तरफ जो है मजदूर वगैरह लगे हुए हैं, ये अपनी हल्दी उखाड़ने के लिए आए हुए हैं। संधू साहब का कहना है कि यहाँ लगभग 150 मजदूर तक काम करते हैं। आज पहला दिन है, आज भी हम देख सकते हैं कि 15-20 व्यक्ति इसमें काम पे आए हुए हैं। बाकी इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, ये तो था बीज से उगाने तक का। बाकी चीज़ें इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, कहाँ इसको सुखाया जाता है, कैसे इसको उबाला जाता है और कैसे इसकी पैकिंग की जाती है, वो चीज़ें आपको वहाँ चल करके दिखाते हैं। तो वहाँ चलने के लिए आइए हमारा साथ दीजिए। चलो देखा साथ। तो किसान भाइयों, अब आ गए हैं हम संधू साहब के यहाँ सुखाने वाली जगह है, जहाँ पर वो हल्दी सुखाते हैं। इस जगह पर जो है हल्दी आप सूखती हुई देख रहे होगे। 2-3 तय बनी है, नीचे जमीन पर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर। यहाँ तापमान जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहता है ताकि आसानी से सूख सके। आज भी जो है थर्मामीटर लगा हुआ है, इसमें हम देख सकते हैं कि तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा है। जबकि आज दिसंबर की 28 तारीख है। 28 दिसंबर को जहाँ माइनस और 2, 4, 5, 10 डिग्री तक तापमान है, वहाँ इसमें 45 डिग्री तापमान है। तो इस तरह से आप लगा करके हल्दी को सुखा सकते हैं। आइए इधर आ करके हम बाहर देखते हैं। ये ह्यूमिडिटी दिखाने के लिए लगाया गया है। तो किसान भाइयों, अब हम आ गए हैं संधू साहब के घर पर। ये उनकी वैन है जिससे वे अपने ब्रांड, अंदाज ब्रांड है जो उनका नाम है, ब्रांड का अंदाज है। इससे वो आसपास के एरिए में, नज़दीक के शहरों में अपना माल सप्लाई करते हैं। 1-2 वैन और है उनके पास, वो माल सप्लाई करने गई हुई है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे उनके जहाँ पर इसकी पिसाई वगैरह होती है, वहाँ चलते हैं। आइए चलते हैं। तो किसान भाइयों, आइए आपको दिखाते हैं संधू साहब कैसे पैकिंग करते हैं
और उनकी बड़ी पिसाई वाली मशीन यहाँ आई अंदर। ये भाई साहब पैक करने लग रहे हैं और देखिए इनकी पैकिंग के लिए ये सिस्टम सचा हुआ है। यहाँ पर इसमें कोई मिलावट वगैरह नहीं है, सारी चीज़ें ओरिजिनल हैं बिल्कुल। उस हल्दी के और इस हल्दी के रंग में आप फर्क देखोगे, वो ज़्यादा पीड़ा लिए हुए होती है, लेकिन इसमें इतना पीड़ापन नहीं है, इसमें थोड़ी सी लालिमा है। और जो प्योर हल्दी है वो थोड़ी सी लाल होती है, क्योंकि इसमें कोई किसी प्रकार का मसाला आदि नहीं मिलाया जाता, नहीं किसी प्रकार का रंग मिलाया जाता है, इसलिए इसकी मिलावट इसके रंग में और उसके रंग में फ़र्क है। तो ये पैकिंग इस तरह से चल रही है। ये इनकी बड़ी मशीन है। इधर जब ज़्यादा पिसाई करनी होती है यहाँ करते हैं, वहाँ उस तरफ ये संधू साहब जो है मिर्च और हल्दी की अगर थोड़ी पिसाई करनी हो वो पहले दिखाई थी। तो संधू साहब का मिर्च और हल्दी 2 चीज़ों का काम है। ये इनका ब्रांड है अंदाज हल्दी पाउडर प्रीमियम क्वालिटी। ये इनकी क्वालिटी के अंदर जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही है। एनर्जी कितने कैलोरी है, प्रोटीन कितने कैलोरी है, कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई जाएंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको लिख करके डाल दूंगा। अब हम चलते हैं संधू साहब के पास। तो संधू साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी हमारे दोस्तों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और विशेष जानकारी आप देना चाहें तो आप अपने किसान साथियों को बता सकते हैं। तो किसान भाइयों राम राम। हम तो यही जानकारी देना चाहते हैं कि जो बढ़िया फूड है, बढ़िया क्वालिटी का जो हमारे पास हल्दी है, इसमें गुणवत्ता भी ज़्यादा है और मिलावट का तो नाम ही नहीं है। तो अगर किसान साथी आपसे संपर्क करना चाहे तो अपना फ़ोन नंबर बताइए जरा। तो हमारा फ़ोन नंबर है 80 591 48 833। 80 591 48 833। हाँ जी। फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे। तो अच्छा संधू साहब, चलते हैं फिर। ठीक है जी, राम।